जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आज की चर्चा में। आपस में एक दूसरे से जुड़ने और बात करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि श्याम प्रेमियों के बीच में समय समय पर कुछ न कुछ विवाद हो जाता है या कहासुनी हो जाती है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वह विषय जल्दी ही एक दूसरे से काफ़ी लोगों तक पहुंच जाती है। अब काफ़ी समय से मैं भजनों में जो कमी होती है उस पर बात करता हूँ, तो काफ़ी लोगों को बड़ी पीड़ा होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैं जिसका नाम लेके बात करता हूँ ना, वे लोग उसके फॉलोअर होते हैं। अब फॉलोअर्स हैं, शुभचिंतक हैं, प्रशंसक है, ये होना गलत भी नहीं है। अब 3 दिन पहले ज्ञान पंकज भाई ने, जो एक अच्छे भजन लेखक हैं, एक लंबी चौड़ी पोस्ट डाल रखी। उस पर काफी कुछ कह रखा है। ठीक है, कह तो काफी कुछ रखा है, लेकिन सब अस्पष्ट है। और उस पोस्ट पे रोमी भाई ने भी कमेंट किया हुआ है, नगर वधु का हवाला देते हुए कि कैसे नगर वधु कीर्तन में पतिव्रता धर्म की बात करती है। ठीक। अब ना तो ज्ञान पंकज भाई ने जो कुछ कहा उसमें कहीं किसी के नाम नहीं ले रखे। गलत हो रहा है, यूं हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है। और समय समय पर ऐसी भावनात्मक बातें काफी श्याम प्रेमी करते हैं। भावनात्मक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग गलत कर रहे हैं उनका नाम नहीं लेते ये लोग कभी भी। ये हो रहा है, वो हो रहा है, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, कौन कर रहा है? क्या श्याम प्रभु कर रहे हैं? या श्याम प्रेमियों के बीच में अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कर रहा है कि कुछ गड़बड़? करने वाले तो ये श्याम प्रेमी है ना, तो उनका नाम क्यों नहीं लेते? नाम लो ना। अगर नाम लेने की हिम्मत नहीं है या नहीं लेना चाहते, तो क्यों लोग लुभावन बात करते हैं? उससे क्या फायदा होगा? और किसको पता चलेगा कि कौन गलत है और कैसे गलत है? अब लोग मुझसे क्यों नाराज होते हैं? क्योंकि मैं, पहली बात तो इस प्रकार की कभी जल्दी से बातें ही नहीं करता लोग लुभावन वाले।
मैं तो सिर्फ भजनों के ऊपर बात करता हूं, क्योंकि मैं भी एक भजन लेखक हूं, भजन लिखता हूं। और जो गलत भजन नजर आते हैं, मैं उस पर गलत कहता हूं उन्हें। और जिस भजन राइटर का वो लिखा हुआ है, मैं बकायदा उसका नाम लेके कहता हूं। अब जिनमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं होती, वे लोग मुझको गलत कहने की कोशिश करते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो। अरे, मैं एक भजन को एक एक उदाहरण, एक एक शब्द समझाते और बताते हुए उसको गलत साबित करता हूं। क्या तो मैं जिस बात को गलत साबित कर रहा हूं उसको तुम सही साबित करो। सही इन द सेंस कि मैं जो गलत कह रहा हूं, मेरे कथन को गलत साबित करो ना। वो तो तुम्हारे में हिम्मत है नहीं, क्योंकि मैं झूठा तो किसी को गलत कहता नहीं, या किसी के भजन में जानबूझ के तो कमी निकालता नहीं। जो गलत है सिर्फ उसी को गलत कहता हूं। और गलत को गलत कहना कब से गलत हो गया है जी। अब मेरे को ऐसे ट्रोल करने लग जाएंगे जैसे मैं कोई बहुत बड़ा देशद्रोही हूं, जैसे मैंने बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया है। पिछले साल कन्हैया मित्तल को लोग गालियां बकने लगे थे, तो वो मैंने कहा था क्या उन लोगों को गालियां बको? जो मुझे कभी कभी गलत कहने की कोशिश करते हैं, जहां तक मैं समझता हूं कुछ लोग तो उनमें से भी होंगे जो कन्हैया मित्तल को पिछले साल गाली बक रहे थे, तो वो मैंने करवाया था कांड है? अब विमल दीक्षित और कन्हैया मित्तल का लफड़ा चला, क्या मैंने कराया था वो? है जी, मेरे कहने से हुआ था क्या? या मोदी नगर वालों ने कन्हैया मित्तल के बारे में जो कुछ कहा, क्या वो मैंने कहा था कि तुम जाके कहो, ऐसे करो? है जी। अब 3 दिन पहले ज्ञान पंकज भाई ने जो लंबा चौड़ा भाषण दिया है कि श्याम प्रेमियों के बीच में आजकल कैसे क्या क्या गलत हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो मैंने कहा है क्या ज्ञान पंकज भाई को कि तुम ऐसी पोस्ट लिखो बढ़िया भावनात्मक मधुर शब्दों के साथ? मैंने तो नहीं कहा ना, मेरे कहने से ज्ञान पंकज भाई ने लिखा। अगर मैं कहता तो ज्ञान पंकज भाई को साफ कहता कि जो जो लफड़ेदार हैं उनके नाम ले, बकायदा नाम ले ना। रोमी भाई से मैंने कहा कि रोमी भाई नगर वधु वाली कमेंट कर क्या एक चीज बता ना, 4 दिन पहले रोमी भाई ने भी एक पोस्ट डाल रखी है कि श्याम जगत, मेरे लिए तो ये श्याम जगत शब्द ही बड़ा उठपटांग है, क्योंकि मैंने ना तो कभी दुर्गा जी का जगत सुना, ना बालाजी का, ना प्रभु राम का, ना भोलेनाथ का जगत। ये श्याम जगत शब्द का उत्थान कहां से हुआ, ये कैसे प्रकट हुआ है कि मेरे लिए तो ये समझ से बाहर है। लेकिन क्या करूं, कई बार आप लोगों को समझाने के लिए मेरे को भी न चाहते हुए श्याम जगत का नाम लेना पड़ता है। ठीक है। अब कई साल पहले कलकत्ता के 2 लालाजियों में झगड़ा हुआ था, क्या वो मैंने कराया था? है जी। एक चीज बताओ, मेरे को तो गलत कह देते हो, गलत कर रहे हो आप, गलत कर रहे हो आप। अरे, मैं तो सिर्फ भजन की बात करता हूं। अगर मैं भजन को भावहीन और अपभ्रंश कहता हूं तो तथ्यों के साथ कहता हूं ना। मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पे तो बात नहीं करता, है जी। और गलत भजन को गलत कहना कैसे गलत है, ये बताइए आप। प्रभु के दरबार में जो भी भगत जाता है, आप जाते हैं, तो
जहां से भी आपको शुद्ध और अच्छा प्रसाद मिलता है, वही तो प्रभु के समर्पण करना चाहते हो ना, वही तो खरीदते हो, बकायदा हाथ धो के खरीदते हो, है जी। जब प्रसाद हम शुद्ध सात्विक प्रभु को अर्पण करना चाहते हैं, तो भजन उठपटांग कैसे चल जाएंगे भगवान के दरबार में, ये बताओ। मेरे से असहमत आप रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मत कहो कि मैं गलत कर रहा हूं। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो गलत कैसे कर रहा हूं, ये बताओ। मैं अगर किसी भजन को गलत बता रहा हूं तो मेरे को साबित करो ना कि मैं ऐसे गलत बता रहा हूं। ये मत कहो कि क्यों कर रहे हो। अगर गलत को रोकना ही है तो आज श्याम जगत में जितनी त्रुटियां हैं, जितने गलत काम हो रहे हैं, उनको रोकने पे ध्यान दो। अब कहेंगे बोले ये भजन हमें बाबा से जोड़ते हैं, तो तुम गाओ, कौन रोकता है तुम्हें। आप लोग भावहीन अपभ्रंश उठ पटांग भजन गाना चाहते हो और वो भजन आपको बाबा से जोड़ते हैं, तो आप जुड़ो ना। मैं कब मना कर रहा हूं आपको, मैंने तो कभी मना नहीं किया आपसे। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम कीजिए। मैं कहीं गलत कर रहा हूं तो उसको गलत को गलत कहो, ये नहीं कि वो आपको गलत लगता है तो इसलिए आप उसको गलत कहो, नहीं। अब कई साल पहले सरदेश्वरी को खाटू जी में आने के लिए कहते हैं कि खाटू के लोगों ने रोक दिया था कई साल पहले कि आप आओगे नहीं। खाटू जी के ही एक अच्छे पुराने भजन गायक ने ही एक दिन मेरे को ये बात बताई थी, तो वो मैंने थोड़ी रुकवाया था उनको। उन्होंने कोई ऐसी बात की या कही होगी जिससे खाटू वाले नाराज हुए, जब भी तो उन्होंने उनके आने के ऊपर ऐतराज किया ना कि आप खाटू नहीं आओगे, है जी। तो ये सारे, मैं तो उस टाइम खाटू जी जाना भी शुरू नहीं किया था, मैं तो 2008 से जाना शुरू किया है। और ये घटना बताते हैं उस टाइम की है जब खाटू जी के मंदिर के निर्माण की कोई बात चल रही थी। उस टाइम बताते हैं कि उन सरदेश्वरी जी के मुंह से कहीं ये निकल गया कि ये खाटू जी वाले मंदिर नहीं बनवाना चाहते। इस बात से खाटू जी वाले बताते हैं कि नाराज हो गए थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी, ये तो परमात्मा जाने या खाटू जी वाले जाने या सरदेश्वरी जाने। मेरे को तो खाटू जी के एक सीनियर, मोस्ट सीनियर गायक कलाकार ने एक दिन बताया था, तो आज मन किया वो जिक्र कर दूं। और उन्हीं सरदेश्वरी जी का खाटू जी में कोई आश्रम बनाने का प्लान था। बताते हैं कि उस आश्रम के निर्माण कार्य में भी वहां के कुछ लोगों ने रुकावट डालने की कोशिश की थी। तो वो क्या मैंने करवाई थी, हैं जी? मैंने थोड़ी करवाई थी। करीब 20-22 साल पहले खाटू जी में मंदिर निर्माण की बात हुई थी। बताते हैं करोड़ों रुपया इकट्ठा भी हुआ था और वह मंदिर निर्माण नहीं हुआ। तो क्या वो मैंने रुकवा दिया, है जी? क्या मैंने रुकवाया क्या वो? अभी 2-4 दिन पहले, 2-4 क्या 10 दिन लगा लो, कन्हैया मित्तल विमल दीक्षित पे आरोप लगा रहे थे कि तुम एक महिला कलाकार के बारे में ऐसे बोल रही, वैसे बोले।
तो क्या वो मैंने कहा था कन्हैया उसको, विमल दीक्षित को, कि तुम महिला कलाकार के बारे में ऐसे बोलो? अब मेरे को तो पता भी नहीं कि बोले या नहीं बोले, लेकिन मैं तो कन्हैया मित्तल की बात पर ही बात कह रहा हूं कि क्या मैंने कहा था वो? है जी? मेरा बड़ा सिंपल सा सोचना है, ना तो घटिया सोचता ना घटिया बोलता, ना किसी को ट्रोल करता ना ट्रोल की भाषा में बात करता। जो कहता हूं डंके की चोट पे कहता हूं, बकायदा नाम लेके कहता हूं। इनडायरेक्ट बात नहीं करता कि श्याम जगत में ये हो रहा है वो हो रहा है, आंसू बहाने नकली, ये मगरमच्छ आंसू बहाने, ये मेरे को नहीं आता। अगर हिम्मत है तो नाम लेकर कहो जो गलत कर रहे हैं। समझे? अदरवाइज क्या फायदा है? जो हो रहा है वो होगा। ठीक है? आज इतना विशाल ये भारत है, कहां का रोक पाओगे आप किसी को जहां गलत हो रहा है? अब मैं भजनों में कमियां बताता हूं तो मैं रोक थोड़ी पाऊंगा सबको। मेरा काम सिर्फ बताना है, और वह गलत नहीं बताता। और मेरा उद्देश्य साफ है, साफ एकदम क्लियर, कि 100 में से 2 आदमी भी अगर जो कुछ मैंने गुरुजनों से सीखा है अगर उसको सीख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 98 का मैंने ठेका नहीं ले रखा, ना मेरा ये बिजनेस है। बस मेरे तो मन में एक ख्याल आ गया है कई साल पहले, इन भावहीन अपभ्रंश भजनों को देखकर, कि ये क्या हो रहा है। तो उस पे चर्चा कर लेता हूं कभी कभी। अब मैं किसी को ये तो नहीं कहता, किसी महिला कलाकार को, कि तू ये मेरा भजन लिखा गा, हिट हो जाएगी। ठीक है? मैं ये तो नहीं कहता कि तेरे लिए मैंने स्पेशल ससुराल गेंदा फूल की तर्ज पे भजन लिखा है। ये ससुराल गेंदा फूल एपिसोड है पूरा, और जानबूझ के कह रहा हूं मैं आज। ये तीर जहां लगेगा वहां लगेगा, और पहले भी लग चुका है एक बार। पता नहीं 2 या 3 तारीख की बात है, अक्टूबर की, पिछले साल, जब वो बड़ा डेंट एंड डेंट एंड डेंट कर रहा था, जब मैंने मजबूरी में ये तीर छोड़ना पड़ा था। समझ गए? मैं किसी महिला कलाकार को ये तो नहीं कहता कि मेरा स्टूडियो है, फलानी ड्रेस पहन के आई हो, तेरा ट्रायल होगा। क्या क्या कांड शब्द यूज कर रहा हूं आज मैं, कांड। क्या क्या कांड इस श्याम जगत में नहीं हो रहे? काफी लोगों को पता है। गूंगे बने बैठे हैं, अंधे बने बैठे हैं, और दोस्त पवन जलान का। हम्म? क्यों जलते हो पवन जलान से? ना तो प्रो पवन जलान का धंधा है भजन लिखना है। क्यों जलते हो? ना मैं तुम्हारा कंपटीटर हूं किसी चीज में। क्यों जलते हो इतने? हम्म? और जलते हो तो जलो।
तुम्हारे जलने से या तुम्हारे कहने से मैं अपने मकसद में पीछे थोड़ी हटने वाला हूं। 2 दिन, 2 सप्ताह, 2 महीने, 2 साल, जितने दिन प्रभु ने सांस दी है, और जब जब मेरे को कोई भावहीन और अपभ्रंश भजन मिलेंगे, मैं उस पर चर्चा करता रहूंगा। किसी के आग लगती है तो लगे, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी है इस चीज से। ठीक है, बातें तो बहुत कुछ होती हैं, और होनी भी चाहिए। सच सच होता है, झूठ झूठ होती है। कोई आदमी सच को झूठ नहीं बना सकता, और कोई झूठ को सच नहीं बना सकता। ठीक है, टाइम बेशक लग जाए। जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, उनकी झूठ भी वायरल तो जल्दी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो झूठी कहलाएगी। उनकी नौटंकी जल्दी वायरल हो सकती है, ज्यादा वायरल हो सकती है, लेकिन वो नौटंकी ही कहलाएगी। और मेरा तो प्रारंभ से एक ही ध्येय है, मैं सिर्फ गलत को गलत कहता हूं। किसी को दुश्मन नहीं समझता, और कोई मेरे को दुश्मन समझे तो दिक्कत भी नहीं है, मुझे दिक्कत भी नहीं है। और कहना नहीं चाहता था आज लाइव में, लेकिन कह देता हूं। अभी हफ्ता 10 दिन से पुनः पुनः मतलब दोबारा मेरे ही शहर भिवानी का बंदा, ठीक है, बंदा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोच हल्की उस आदमी की। उस आदमी ने 6-7 साल पहले भी, जब मैंने 1-2 बार नंदू जी के भजनों में कमी बताई, तो अभद्र भाषा में मेरे बारे में काफी कुछ कहा, कई बार कहा, मैं इग्नोर कर दिया। अब फिर हफ्ते 10 दिन से ट्रोल की भाषा में मेरे बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोले मैं लोगों को नीचा दिखाने के लिए ये भजनों में कमी बताता हूँ, फेमस होने के लिए कमी बताता हूँ। अरे भाई, तू भी तो भजन राइटर है ना, तू भी फेमस हो ले। अगर ऐसे फेमस होया जाता है तो है? हो सकता है मेरे से ज्यादा फेमस हो जाए तू। और ये तो उस हालात में वो बंदा कर रहा है जब वो अपने आप को मेरे गुरु भाई का शिष्य कहता है। उस हिसाब से मेरे साथ इस टाइम लाइव में जुड़े हुए हैं भाई रामतार तंवर और बंटी वर्मा, दोनों श्याम जगत के अच्छे चेहरे हैं। बंटी म्यूजिशियन हैं, रामतार शर्मा गायक हैं। और वो जो कह रहा है उसका नाम है आनंद शर्मा हलवाई। ठीक है, अब उसको कई बार इग्नोर किया मैंने कई बार। आखिर में कल 2-4 थोड़ी सी सच्ची लेकिन कड़वी बात मैंने भी फेसबुक पे कहनी पड़ी। फिर क्या कहता, बोले मैं तो
गुरुजनों के बताए मार्ग को आपको समझाना चाहता था। मेरे गुरु भाई का चेला है वो, उस नाते मैं उसका चाचा या ताऊ लगा और वो मेरे को समझाएगा। एक हफ्ते से डेंडे डेंडे कर रहा था और कल जब मैंने मारा तीर तो कहता मैं समझा रहा था। क्या समझाएगा? पहले खुद तो समझ ले। खुद समझ पहले। 17 अक्टूबर 2024 को आनंद शर्मा, तूने मेरे को फोन करके कहा था ना कि संजय मित्तल झूठ बोल के गया है खाकी बाबा मंदिर में। कहा था ना, तूने ये कहा था ना मेरे आज दस्त लगे हुए हैं, मैं ठीक हो जाऊं फिर संजय मित्तल को जवाब दूंगा। दिया तूने जवाब? हैं? नंदू के प्रेम में तो मेरी मुखालफत करता है और अपने दादा गुरु स्वर्गीय गजय सिंह जी के सम्मान में तू वे दो बात नहीं कह पाया जो संजय मित्तल ने तेरी मौजूदगी में गुरुदेव गजय सिंह जी को कही थी। हैं? और मेरे को ज्ञान देगा तू? तेरे आज भी दस्त लगे हुए हैं क्या? हैं? तेरे पास इतनी बकवास करने का टाइम और तू संजय मित्तल की वो हकीकत लोगों को नहीं बता पाया आज तक। 8 महीने हो गए। तेरे पिछले 7 साल पहले की कथनी और करनी को भी मैंने इग्नोर कर दिया था और अब भी एक हफ्ते से इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब नहीं। और एक बात ध्यान रखियो, जिस दिन पवन जलान मरेगा तो ये रामोतार, तंवर भाई, बंटी वर्मा जैसे ही लोग मेरे को कंधा देंगे और शर्मा शर्मी बेशरम तुझको भी आना पड़ेगा और ना आए तो ना ही हो। ये नंदू ना तो मेरे को कंधा देने आएंगे ना तेरे को आएंगे। समझ ले इतनी लाइन में ही। समझ गया? परिवार परिवार होता है, अखाड़ा अखाड़ा होता है। क्या है ये नंदू बंदू? फिर कहता हूं, शर्म कर कुछ। और डिटेल में कहने लगा ना बहुत बात लंबी हो जाएगी। नहीं कहता अगर तू अपनी हद पार नहीं करता। समझ गया? कल भी तेरे को इशारा दे दिया था ना। 17 अक्टूबर का भी हवाला दे दिया था ना, बिना क्लियर किए। तेरे दस्त का हवाला दे दिया था ना, लूज मोशन तेरे लगे हुए थे। इसी के साथ आप सभी से इजाजत। और अपनी तो वही बात, किसी से डरना तो सीखा ही नहीं। जो कहना है मुंह पे कहना है, साफ कहना है, डंके की चोट पे कहना है, चाहे वो कोई गैर हो और चाहे कोई अपना हो। दोगली बात नहीं करनी। बस। जय श्री राम, जय श्री श्याम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।